हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। तो हाँ, आज हम लोग 5 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी तक बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, 2024 में अभी तक कुल कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हो चुकी है? तो कुल 5 लोगों को अभी तक सम्मानित करने की घोषणा हो चुकी है। भारत रत्न जो है भारत का सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर यानी सर्वोच्च सम्मान होता है। इन 5 लोगों के बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो ये 5 लोग हैं जिनको इस बार 2024 में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो पहले हैं पीवी नरसिम्हा राव। ये तेलंगाना के हैं। ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री भी थे 1991 से लेकर 1996 तक। वह आंध्र प्रदेश के सीएम भी रहे थे 1971 से लेकर के 73 तक। चौधरी चरण सिंह है दूसरे। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से नूरपुर गांव में रहने वाले थे। वह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। इनकी जयंती हम लोग 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। तीसरे हैं MS स्वामीनाथन। ये भी तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। भारत में इनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और कर्पूरी ठाकर सबसे पहले यही थे जिनको भारत रत्न 2024 में देने की घोषणा हुई थी। ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनको जननायक के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हैं लाल कृष्ण आडवाणी, जो वर्तमान में बीजेपी के नेता हैं। इनको भी भारत रत्न दिया जाएगा। तो ये 5 लोग हैं। 2024 के पहले 2019 में भारत रत्न दिए गए थे कुल 3 लोगों को। उसमें कौन कौन थे? प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेंद्र हजारिका। ये 3 लोगों को मिला था। जब भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 में, तो ये 3 लोगों को दिया गया था। किस किस को? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और CB रमन। इन 3 लोगों को दिया गया था। बात अगर ये है कि भारत रत्न देता कौन है, तो भारत के राष्ट्रपति उसको देते हैं। वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और अगर ये पूछे कि भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी, तो वो थी इंदिरा गांधी। कब मिला था? 1971 में। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ पर होगा? तो इसका आयोजन इस बार हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में भी कहाँ पूछे तो वहाँ के पर्थ में। इस बार इसका ये 7th एडिशन होगा 2024 में। ऑस्ट्रेलिया में तो हो ही रहा है ये। इस बार का इसका थीम क्या है? तो टूवर्ड्स ये स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन, ये इसका थीम रहा है। इसकी शुरुआत कब से हुआ था? 2016 में होता है इसका शुरुआत। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय और इंडिया फाउंडेशन मिलकर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रंग महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर शुरू हो रहा है? तो ये गुजरात के कच्छ में इसका आयोजन शुरू हो रहा है। इस बार का इसका थीम क्या रहेगा? तो वासुदेव कुटुंबकम वंदे भरंगम इसका थीम्स है। हम लोग हाल ही में कुछ और महोत्सव के बारे में जानेंगे। जैसे कि पहला है धानु जात्रा महोत्सव। ये कहाँ का है? उड़ीसा का ही है। और भारत का यह सबसे बड़ा ओपन थिएटर महोत्सव होता है। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ पे हुआ? तो गोवा में हुआ। थाबे महोत्सव कहाँ पे होता है? तो बिहार में। ऊंट महोत्सव बीकानेर में। मरु महोत्सव कहाँ पे होता है, जिसे हम लोग डेजर्ट फेस्टिवल भी कहते हैं, तो ये राजस्थान के जैसलमेर में होता है। रजा महोत्सव कहाँ पे होता है? उड़ीसा में। लुसाफाने महोत्सव कहाँ पे होता है? गोवा में। और चचिनचराई महोत्सव कहाँ पे होता है? अरुणाचल प्रदेश में। सारंग महोत्सव ये कहाँ पे होता है? तो IIT मद्रास में। हेरत महोत्सव कहाँ पे होता है? जम्मू कश्मीर में। ऑरेंज फेस्टिवल कोहिमा नागालैंड में इसका आयोजन होता है। और छेरछेरा महोत्सव कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। तो ये कुछ हाल फिलहाल में हुए महोत्सव हैं जिसको भी आप ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है भारत का? तो उत्तराखंड। ऐसा नहीं उत्तराखंड में ही पहला है ये, पर गोवा में भी ये पहले से लागू है। पर ये बहुत पहले से लागू है, जब यहाँ पे पुर्तगाल रहा करते थे तभी से यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। इसलिए हम लोग उत्तराखंड को पहला बता रहे हैं। हाल ही में RBI ने रेपो रेट कितना निर्धारित किया है? तो ये किया है 6.5%। रेपो रेट होता क्या है? तो एक तो होता है बैंक। बैंकों का बैंक हम लोग किसे कहते हैं? तो RBI को कहते हैं। तो हमें अगर ज़रूरत होती है पैसे की तो हम बैंक से लोन लेते हैं, तो बैंक उस पर कुछ क्या इंटरेस्ट लगाता है। ऐसे ही जब बैंकों की पैसे की आवश्यकता होती है तो वो कहाँ से लेता है? RBI से लोन लेता है। तो RBI भी उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट लगाएगा। तो जो RBI इंटरेस्ट लगाता है बैंक के ऊपर, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलते हैं। तो रेपो रेट को हर 2 महीने पर मौद्रिक नीति समिति द्वारा जारी किया जाता है। और रेपो रेट होता क्या है? तो RBI जिस दर पर बैंकों को लोन देता है उसे ही क्या कहते हैं? रेपो रेट। RBI की बात आई है तो वर्तमान में इसके हेड कौन है? इसके हेड कौन है? तो वह है शक्तिकांत दास। और अगर पूछा जाए कि RBI की स्थापना जो हुई थी वो किस आयोग से हुई थी, तो यंग हिल्टन आयोग। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। देश के पहले डिजिटल संग्रहालय की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो हैदराबाद में।
गोवा में सी सर्वाइकल सेंटर का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर किन के नाम पर रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा निरंजन शाह, ये भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं। 66 नंबर के ग्रैमी अवार्ड में भारत के किस एल्बम को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड मिला है? तो उसका नाम है दिस मूवमेंट, ये होगा दिस मूवमेंट। एल्बम का नाम है दिस मूवमेंट और उस बैंड का नाम था शक्ति। शक्ति द मूवमेंट एल्बम के लिए कुल 4 संगीतकारों को यह पुरस्कार मिला है, जिसमें कौन है? शंकर महादेवन शामिल हैं, सेल्व गणेशन शामिल हैं, ठीक है, गणेश राज गोपालन है और जाकिर हुसैन। तो इन 4 लोगों को मिला है। हाल ही में 2024 में दूसरा भारत रत्न किसको देने की घोषणा हुई? तो ये क्वेश्चन ऊपर पढ़ चुके हैं हम, तो इसका आंसर लाल कृष्ण आडवाणी हो जाएगा। अब तो कुल 5 लोगों को मिलने की घोषणा हो चुकी है। हाल ही में INS संध्या को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर सेना में शामिल किया है? तो विशाखापट्टनम में। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया जाता है 4 फरवरी को। इस बार इसका थीम क्या रहा है? तो क्लोज द कोर गैप, इसका इस बार थीम रहा है। हम लोग विश्व कैंसर दिवस यानी वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाते हैं? तो ये 4 फरवरी को तो मनाते ही हैं। वर्ल्ड लंग कैंसर डे कब मनाते हैं? तो 1 अगस्त को। इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे कब मनाते हैं? तो 15 फरवरी को। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब मनाते हैं? तो 7 नवंबर को। और हम कैंसर की स्टडी को क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। और कैंसर होता कैसे है? तो हमारे शरीर में सेल जो होते हैं, अगर इनका अनकंट्रोल्ड तरीके से डेवलपमेंट होने लगता है, ठीक है, ग्रोथ होने लगता है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं कैंसर का कारण होता है ये। हाल ही में पंजाब के राज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। UPI सुविधा शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो ये बना है फ्रांस। कौन बन गया? फ्रांस। UPI की बात आई तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। UPI को लॉन्च किसने किया? तो 2016 में इसको NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। UPI अपनाने वाला पहला विदेशी देश अगर पूछे कौन बना? तो नेपाल बना। और बांग्लादेश में भी ये UPI काम करता है। फ्रांस की बात आई है तो कैपिटल उसकी कौन है? तो पेरिस उसकी कैपिटल हो जाएगी। करेंसी वहाँ पे यूरो चलती है। और वर्तमान में उसके प्रेसिडेंट कौन है? ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए, इमैनुअल मैक्रोन है वहाँ पे, जो कि अभी हमारे 75 नंबर के रिपब्लिक डे पे क्या थे? चीफ गेस्ट थे, तो इसको ध्यान रखना है। वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वो हैं PM वहाँ के हैं गैब्रियल एटल, और ये पहले गे प्राइम मिनिस्टर हैं, इसको भी ध्यान रखें। 37वें सूरज कुंड मेले का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है हरियाणा के फरीदाबाद में। सूरज कुंड मेले का उद्घाटन किया है भारत के राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी ने। इसका आयोजन हर साल फरवरी में होता है। इस मेले का जो उद्देश्य एम जो होता है, इसका भारतीय हैंडलूम और टूरिज्म को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य होता है। इसका थीम स्टेट इस बार कौन रहा है? गुजरात। हाल ही में जितने मेले हुए हैं उन सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चर्चा में रहे कुछ मेले। सरस मेले की बात करेंगे तो ये जम्मू कश्मीर का होता है, जो कि अभी हाल ही में हुआ था। गंगा सागर मेला कहाँ पे है? तो यह पश्चिम बंगाल का होता है। माघी मेला पंजाब का है। झींगा मेला ये भी पंजाब का है। सरस आजीविका मेला कहाँ का है? तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में होता है। लक्की मेला कहाँ का है? राजस्थान सीकर में होता है। और गोल मेला कहाँ का है? तो जगन्नाथ मंदिर का, इसको भी ध्यान रखें। कर्नाटक हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो ये बने हैं PS दिनेश कुमार। अब वर्तमान में भारत के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो DY चंद्रचूड़। ग्रैमी अवार्ड 2024 में एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो मिला है टेलर स्विफ्ट को, इनके एल्बम मिडनाइट के लिए। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में मुकेश अंबानी को किस स्थान पर रखा गया है? तो ये दूसरे स्थान पर हैं। पहले पोजीशन पर कौन है? तो वह है चाइना के हुआ तेंग सा, इनको मिला है फर्स्ट पोजीशन। वहीं पर 5वें स्थान की अगर बात करेंगे तो टाटा के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं एन चंद्रशेखर, इनको जगह मिला है। हाल ही में टाटा स्टील मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है BEE ने, ये चाइना से बिलोंग करती हैं। शतरंज को रेगुलेट कौन करता है? तो FIDE करता है। यहाँ पे हेडक्वार्टर FIDE का कहाँ पे है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट इसके कौन है? तो RKD डोब्रोकोविक हैं। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो वह है विश्वनाथन आनंद। शहीद दिवस 2024 कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 30 जनवरी को। 2 शहीद दिवस मनाए जाते हैं, एक मनाया जाता है 23 मार्च को और एक मनाया जाता है 30 जनवरी को। जो 30 जनवरी को मनाया जाता है इसलिए मनाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को होती है। उसी उपलक्ष्य में हम लोग ये शहीद दिवस मनाते हैं। और दूसरा 23 मार्च वाला इसलिए मनाते हैं
क्योंकि उसी दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी हुआ था, इसलिए। राजस्थान हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो ये बने हैं MM श्रीवास्तव। बात करेंगे अगर चीफ जस्टिस की, तो उसको शपथ कौन दिलवाता है उनको? तो जिस स्टेट के बनते हैं उस स्टेट के राज्यपाल उनको शपथ दिलवाते हैं। वर्तमान में राजस्थान में कौन है, वहाँ के गवर्नर कौन है? तो वो हैं कलराज मिश्र। और हाई कोर्ट का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 214 से लेकर 231 के बीच में होता है। भारत में वर्तमान में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो वो हैं 25। कितने हैं? 25 हैं। और सबसे नवीनतम अगर नया वाला पूछा जाए तो अमरावती हाई कोर्ट है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। भारत में पहली बार कहाँ पर प्रयोगशाला में मछली का मांस विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा केरला में। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मछली को खाने की लोग जो हैं वो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, इसीलिए इसको प्रयोगशाला में बनाया जाएगा। इसमें जो विटामिन प्रोटीन मिलते हैं जो नॉर्मल मछली में मिलते हैं वही मिलेंगे, और ये दिखने में भी उसी तरीके का रहेगा। इसको बना कौन रहा है? CMFRI इसको बना रहा है, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसको भी ध्यान रखना है। कुछ और इन्फॉर्मेटिव बातों को हम लोग देखेंगे, जैसे PC कल्चर किसे कहते हैं? तो फिश फार्मिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, या फिर उसको मतलब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हम लोग देखते हैं। जैसे PC कल्चर क्या है? तो फिश फार्मिंग को PC कल्चर बोलते हैं। BT कल्चर ये हम लोग अंगूर की खेती को बोलते हैं। बर्मी कल्चर अर्थवार्म की खेती को बोलते हैं। सेरी कल्चर क्या होता है? सिल्क वार्म के प्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं ये। ओलेरी कल्चर क्या होता है? तो वेजिटेबल प्रोडक्शन। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? तो गार्डनिंग वाले हो जाते हैं उसमें। फ्लोरिकल्चर फ्लावर वाले। एपीकल्चर बीस यानी मधुमक्खी के लिए होता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। विश्व आर्द्र भूमि 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन इस बार कहाँ पे हो रहा है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में। आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड होता है, ये हिंदी में कन्वर्ट नहीं हुआ है। हाल ही में बूट कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो रणबीर सिंह को बनाया गया है। कुछ और ब्रांड एम्बेसडर के बारे में हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पे स्वराज ट्रैक्टर की बात करेंगे तो महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया उसका ब्रांड एम्बेसडर। चुनाव आयोग ने नेशनल आइकॉन किसे बनाया? सचिन तेंदुलकर को बनाया है। सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर, ये भी कौन बने हैं? सचिन तेंदुलकर। इंफोसिस के ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में बनाई गई हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं ईगा स्विएटेक जो कि पोलैंड से बिलोंग करती हैं, और राफेल नडाल जो कि स्पेन से, इनको बनाया गया है। BPCL का ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ को बनाया गया। ICC वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो शाहरुख खान थे। और इसी में जो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था वो सचिन तेंदुलकर को बनाया गया था। यूनिसेफ इंडिया ने बाल अधिकारों के लिए राजदूत मतलब उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो आयुष्मान खुराना को। स्मृति मंदाना गल्फ ऑल इंडिया और गूबी के ये हैं ब्रांड एम्बेसडर। रवि शास्त्री फैन कोड के हैं। और लुब्रिकेंट ब्रांड मोबाइल इसका ऋतिक रोशन बने हैं इसके ब्रांड एम्बेसडर। पीमा इंडिया कौन बने? मोहम्मद शमी। और बिस्लेरी की बनी है दीपिका पादुकोण। अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक रहने का रिकॉर्ड हाल ही में किसने बनाया है? तो ओलेग कोनो ने बनाया है। ओलेग कोनो रूस के रहने वाले हैं। इन्होंने कुल 878 दिन 12 घंटे अंतरिक्ष में बिताए हैं। ऐसा नहीं इतना ही बिताया है, अभी भी अंतरिक्ष में ही है, तो ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है टाइम इनका रिकॉर्ड बनाने का। रूस की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है जिसने इनको भेजा है? तो वो है रॉसकॉस्मोस, इसको भी ध्यान रखें। क्रिस्टीना कोच की बात करेंगे। आर्टेमिस मिशन, जो आर्टेमिस मिशन है नासा का, उसमें ये पहली महिला बनेंगी एस्ट्रोनॉट जो कि स्पेस में जाएंगी। कौन? क्रिस्टीना कोच। हाल ही में गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। इस बार इसका यह दूसरा एडिशन है। पहला वाला 2023 में हुआ था, कहाँ पे? बेंगलोर में। इसमें कुल 6 देश शामिल हैं, UK, US, रसिया, नीदरलैंड, कनाडा एंड जर्मनी, ये सब इसमें शामिल होंगे। ये बातें भी ध्यान रखें। हाल ही में उत्तराखंड की पहली महिला सचिव कौन बनी है? तो ये बनी है राधा रतूड़ी। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। हाल ही में उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, इसको भी ध्यान रखना है। हाल ही में बिहार में कौन सा आपदा चेतावनी डिवाइस लॉन्च हुआ है? तो उसका नाम है नीतीश। नीतीश का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो नोबेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ। हाल ही में पुरुषों की राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 नागेश ट्रॉफी को किसने जीत लिया है? तो कर्नाटक ने जीता है आंध्र प्रदेश को हरा के। इस ट्रॉफी का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था, जिसको कर्नाटक ने आंध्र प्रदेश को हरा के जीता। इसको तो आप जानते ही हैं। हम लोग हाल ही में कुछ और ट्रॉफी की बात करेंगे। देवधर ट्रॉफी 2022-23 किसने जीता? साउथ जोन ने जीता है इसको, ईस्ट जोन को हरा के।
रणजी ट्रॉफी 2022-23 की बात करेंगे तो इसको किसने जीता, तो सौराष्ट्र ने जीता है बंगाल को हरा के। दिलीप ट्रॉफी की बात करेंगे तो इसको साउथ जोन ने जीता है वेस्ट जोन को हरा के। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अगर 60 नंबर के ईरानी ट्रॉफी की तो इसको रेस्ट इंडिया यानी शेष भारत ने जीता है सौराष्ट्र को हरा के। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पंजाब ने जीता है, किसको, बड़ौदा को हराया है उसमें। विजय हजारे ट्रॉफी 2024 हरियाणा ने इसको जीता राजस्थान को हरा के। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर छपेगा यहाँ से एग्जामों में आने वाले, तो इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है, तो ये बनी है रितु बाहरी। हाल ही में कुछ और चीफ जस्टिस बने, उनको भी देख लेते हैं। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में कौन बना है, अरुण भंसाली। ध्यान रखें इलाहाबाद का नाम अब चेंज होकर क्या हो गया है, प्रयागराज, लेकिन वहाँ का जो हाई कोर्ट है उसका नाम इलाहाबाद ही है, इसको भी ध्यान रखें। गुवाहाटी हाई कोर्ट की बात करेंगे तो वहाँ बने विजय बिश्नोई। उड़ीसा हाई कोर्ट के बने हैं चक्रधारी शरण सिंह। और मेघालय हाई कोर्ट के बने हैं यश विद्यानाथन, तो इसको भी ध्यान रखें। हाई कोर्ट से रिलेटेड और भी कुछ बातें जानेंगे हम लोग। जैसे हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है, तो अन्ना चांडी बनी है ये, ठीक है। हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी है, तो लीला सेठ बनी है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है, फातिमा बीबी, ये काफ़ी चर्चे में है, हाल ही में इनका निधन हो गया है। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के द्वारा रिट जारी करता है, तो 226, इसको भी ध्यान रखना है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तालाबीरा थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट का आधारशिला कहाँ पर रखा है, तो संबलपुर में। संबलपुर कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है ये। इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो 2400 वाट मेगावाट इसकी कैपेसिटी रहने वाली है। इसको बनाने में कुल 27,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसको बना कौन रहा है, तो नेबली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसको बनाएगा। भारत के नए स्वास्थ्य सचिव अभी हाल ही में कौन बने हैं, तो ये बने हैं अपूर्व चंद्रा। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है, तो मियो ओका बनी है ये। एशियन डेवलपमेंट की अगर बैंक की बात करें तो इसका फॉर्मेशन होता है 1968 में। इसमें टोटल मेंबर कंट्रियां हैं 68। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा मनीला फिलीपींस में। प्रेसिडेंट कौन है इसके, असाकावा हैं वर्तमान में। वाइस प्रेसिडेंट हैं अशोक लवासा। अशोक लवासा नाम इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। टमटम ट्रैफिक रैंकिंग 2023 में पहले स्थान पर कौन सा शहर रहा है, सबसे ट्रैफिक वाला, तो वो रहा है यूके का लंदन शहर। भारत में बात करेंगे कौन रहा है, तो 6 प्लेस पे बेंगलुरु रहा है सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला, इसको भी ध्यान रखना है। कामाख्या कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला हाल ही में कहाँ पर रखी गई है, असम में रखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। कैपिटल की बात करेंगे यहाँ पे असम की, तो दिसपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा, गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। क्लासिकल डांस की अगर बात करें यहाँ पे, तो सत्रिया है। सबसे लेटेस्ट क्लासिकल यानी शास्त्रीय नृत्य यही है 8th नंबर का। नेशनल पार्क की बात करेंगे अगर असम में, तो मानस हो गया, रायमोना हो गया, काजीरंगा, नामेरी, ओरंग और दहिंग पटकाई नेशनल पार्क यहाँ पे हैं। फेस्टिवल की अगर बात करेंगे तो बिहू फेस्टिवल, ये भी कहाँ का है, तो ये भी असम का ही है, इसको भी ध्यान रखें। भारतीय सेना में नए उप प्रमुख हाल ही में कौन बने हैं, तो ये बने हैं उपेंद्र द्विवेदी। इसमें बात करेंगे भारत में आर्मी चीफ वर्तमान में कौन है, तो वह है मनोज पांडे। नेवल चीफ कौन है, तो आर हरि कुमार हैं। और यहाँ पे एयर चीफ मार्शल कौन है, विवेक राम चौधरी हैं इसके। और वर्तमान में भारत के सीडीएस की बात करेंगे तो दूसरे नंबर के हैं, कौन है, अनिल चौधरी हैं वो। पहले सीडीएस की अगर बात करेंगे तो वो कौन थे, वो थे बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत, ये पहले नंबर के थे। इनका हाल ही में हेलीकॉप्टर क्रैश में इनका निधन हो गया था। वर्ल्ड आर्चरी ब्रेक थ्रू आर्चर 2023 का पुरस्कार हाल ही में किसने जीत लिया है, तो इसको जीता है अदिति गोपीचंद ने। इनके बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे। अदिति गोपीचंद को अभी हाल ही में 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2023 में वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप जर्मनी में इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था। सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने वाली यही बनी थी। और 2023 में ही आयरलैंड में आयोजित वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली ये भारतीय महिला बनी थी। एशियन गेम्स 2023 में व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य और कंपाउंड श्रेणी में गोल्ड जीता था इन्होंने। और इस बार इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में किस मंत्रालय ने भारतीय जनसंचार संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने। वर्तमान में कौन है एजुकेशन मिनिस्टर, धर्मेंद्र प्रधान है। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया जाता है 4 फरवरी को, इसको भी ध्यान रखना है। ONDC नेटवर्क में शामिल होने वाली भारत की पहली मेट्रो कौन सी बन गई है, तो ये बनी है चेन्नई मेट्रो। ONDC का फुल फॉर्म क्या है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। यात्रियों को ई टिकटिंग के जरिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, यानी कैशलेस चीज़ों को।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव हाल ही में कौन बने हैं? संजय जाजू बने हैं ये। वर्तमान में अगर पूछे कैबिनेट सेक्रेटरी भारत में कौन है तो है राजीव गाबा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम कौन है? तो प्रमोद कुमार मिश्रा हैं। सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट कौन इस समय? तो राजेश वर्मा जी हैं, इसको भी ध्यान रखना है। स्वास्थ्य सचिव अभी हाल ही में कौन बने हैं? अपूर्व चंद्रा। सूचना प्रसारण सचिव अभी तो हमने ऊपर पढ़ लिया, संजय जाजू बने हैं। सहकारिता मंत्रालय के सचिव कौन है? तो यह है आशीष कुमार भूटानी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव कौन है? अनिल मलिक हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव कौन है? तो सुमिता डावर हैं। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष इस समय कौन है? तो वो हैं विजय कुमार, इसको भी ध्यान रखना है। हाल ही में जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 38 पर रहा। ये 2023 वाला ही, मतलब 22 में भी यही था, 23 में भी यही है, 24 में ये जो रिपोर्ट था 2023 वाला फिर से चर्चे में आया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोग को। इंडिया की रैंक कितनी है? 2038 है उसमें। टोटल कंट्री इसमें 139 शामिल हैं। इसमें फर्स्ट पे है सिंगापुर, सेकंड पे है फिनलैंड। और इसको जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड बैंक जारी करता है। वर्ल्ड बैंक की बात आई है तो इसका फॉर्मेशन होता है 1944 में। हेडक्वार्टर मिलेगा इसको वाशिंगटन डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में। प्रेसिडेंट वर्तमान में कौन है? तो वो है अजय बंगा। वर्ल्ड बैंक का मोटो क्या होता है? तो वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, इसका वहाँ पे क्या हो जाएगा? मोटो। ये कौन कौन से रिपोर्ट पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक, इसको भी देख लेते हैं हम लोग, एग्जाम में पूछता है ये। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट यही जारी करता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी जारी करता है। रिमिटेंस रिपोर्ट जारी करता है। बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जारी करता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ये भी यही जारी करता है। और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स भी वर्ल्ड बैंक ही जारी करता है, इसको भी ध्यान रखना है। हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो नीमा सरीखानी को मिला है। ये इंग्लैंड की रहने वाली हैं। इनको यह अवार्ड किस लिए मिला है? तो यह पुरस्कार वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस कैटेगरी में इनको मिला है। और इन्होंने एक फ़ोटो लिया है आइस बेड, जिसमें एक ध्रुवीय भालू जो है बर्फ़ पर लेटा हुआ है, जो कि यहाँ पे फ़ोटो में आप लोग देख पाएंगे। उसका इन्होंने फ़ोटो लिया, इसलिए उनको मिला है। और ये इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता रिपोर्ट में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो नंबर 1 पर रहा है चाइना। इस रिपोर्ट को पब्लिश किसने किया है? तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इसको पब्लिश करता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय अगर पूछे कहाँ पे है तो ये गुरुग्राम हरियाणा में है। राजस्थान के नए महाधिवक्ता अभी हाल ही में कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, इसका आंसर हो जाएगा ये। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन है? तो यहाँ आर वेंकट रमानी है। और इनका काम भी, इनके लिए भी कौन होता है? एक सॉलिसिटर जनरल होता है, जिसका जो कौन है? तुषार मेहता। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ है? तो महाराष्ट्र में होगा। ये कहाँ पे? संभाजी नगर में। हाल ही में सेफर इंटरनेट डे कब मनाया गया है? तो 6 फरवरी को ये मनाया जाता है। हाल ही में कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो बने हैं ओल्जास बेक्टेनोव। कजाकिस्तान की बात आई है तो कैपिटल इसकी कहाँ पे? अस्थाना में है। करेंसी इसका है कजाकिस्तानी तेंग। और यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो ओल्जास बेक्टेनोव तो बन ही गए हैं। विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री अगर पूछे तो वो भी यही है, कजाकिस्तान। ये कजाकिस्तान होगा। काजिंद एक्सरसाइज हम लोग भारत और कजाकिस्तान के बीच में जो एक्सरसाइज होता है वो कौन सा होता है? वो होता है काजिंद, इसको भी ध्यान रखना है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा? दुबई में होगा ये। और आप लोग ये क्वेश्चन है होमवर्क का, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत का डायरेक्टर किसे बनाया गया है? आप लोग इसका जवाब देंगे कमेंट में। यहाँ पर कंप्लीट होता है आज के वीकली करंट अफेयर का सेशन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे लिखे नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।